बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। हायर परचेज सिस्टम के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें हमने दो एनालिटिक टेबल देखे थे। एक पहला एनालिटिक टेबल था जिसमें हमें सारे के सारे आइटम्स जो है वो गिवन थे। हायर परचेज प्राइस पता थी, कैश प्राइस पता थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमें मालूम था। दूसरा जो एनालिटिक टेबल हमने सीखा था उसमें टुगेदर विद इंटरेस्ट या प्लस इंटरेस्ट का वर्ड यूज़ किया था, जिसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई थी और उसमें हमने टोटल जो इंस्टॉलमेंट पे करनी थी वो वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट की थी। आज हम देखेंगे कि अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो फिर हम किस तरीके से अपना जो है वो ब्रेकअप टेबल जो है वो तैयार करेंगे, क्योंकि हम सारे का सारा डिपेंड ब्रेकअप टेबल पे कर रहे हैं। ब्रेकअप टेबल से हमें सारी की सारी वैल्यूज मालूम हो जाती हैं। बड़ी आसानी से हम जर्नलाइजिंग का प्रोसेस कर लेते हैं और जो अकाउंट्स हमने तैयार करने होते हैं वो कर लेते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ब्रेकअप टेबल सीखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। न्यूमेरिकल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ है जी मिस्टर चौधरी परचेज अ मशीन अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट फ्रॉम सैयद सन्स। द कैश प्राइस ऑफ द मशीन वाज ₹15,600। तो हमें जो पहला आइटम गिवन है वो हमारी कैश प्राइस है, वो उसने बताया कि 15,600 रुपये है। The payment for the purchase is to be made as under. On signing the agreement, ₹3,000 है और end of the first year, second year और third year 5,000 हम पे कर रहे हैं। अब इसकी मदद से हम हायर परचेज प्राइस मालूम करते हैं। हायर परचेज प्राइस, अब देखिए जो डाउन पेमेंट है आपकी वो आपने जो की है वो की है 3,000 रुपीज़, ये आपकी डाउन पेमेंट है। इसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट पे की है। अब यहाँ आप 3 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं और तीनों की जो वैल्यू है वो 5,000 ही है। अगर डिफरेंट होगी तो हम उनको सम अप कर लें। तो 15,000 आप इंस्टॉलमेंट की सूरत में पे कर रहे हैं। इसका मतलब है कि टोटल जो पेमेंट है वो आप 18,000 की करेंगे। अगर आप इस एसेट को कैश प्राइस पे लेते हैं तो ये 15,600 का मिलेगा, लेकिन जब आप इसको हायर परचेज सिस्टम के तहत खरीदेंगे तो ये 18,000 का होगा। तो हमें पता है कि कैश प्राइस में जो इंटरेस्ट है जब हम ऐड करते हैं तो वो हायर परचेज प्राइस बन जाती है। तो ये बेसिकली हमारी हायर परचेज प्राइस आ गई। इसमें से हम लेस कर देते हैं कैश प्राइस। अब जो कैश प्राइस है वो है 15,600। इसका मतलब ये हुआ कि 2,400 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट की जो है वो कैलकुलेशन कर ली। रीज़न वही है कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मालूम नहीं है। तो हमने ये देखा कि हायर परचेज प्राइस और जो कैश प्राइस का डिफरेंस है वो इंटरेस्ट है। अब ये इंटरेस्ट हमने तमाम इंस्टॉलमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ब्रेकअप टेबल पे आते हैं। ब्रेकअप टेबल पे अब आपने वैसे आप यहाँ पर कैश प्राइस से अपना ब्रेकअप टेबल स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया होगा तो आपने इसे हायर परचेज प्राइस से शुरू करना है। तो अब ये आपकी हायर परचेज प्राइस वो आपको गिवन है 18,000। 3,000 जो है ये आप डाउन पेमेंट कर रहे हैं ऑन द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो डाउन पेमेंट जब आप 3,000 करें तो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो 15,000। अब हमें पता है कि डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और ये असल रकम को जाहिर कर रहा होता है। अब पहली इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हम 5,000 की पे कर रहे हैं। ये हमारी टोटल जो इंस्टॉलमेंट है वो पे हो रही है। इसके बाद हमारा जो बैलेंस है वो 10,000 आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो पे की थी। तो
इसी तरीके से हम सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो भी 5000 की है और ये टोटल अमाउंट है, इसमें इंटरेस्ट शामिल है। इसके बाद हमारा जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो 5000, तो हम अपनी थर्ड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और ये इंस्टॉलमेंट भी 5000 की और यहाँ हमारी पेमेंट जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, तो टोटल हम 5000। तो ये बेसिकली आपकी हायर परचेज प्राइस आ रही है जो आप 18000 पे कर रहे हैं। अब इंस्टॉलमेंट पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना होता है और इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे चार्ज होता है। जैसे पहला हमारा इंटरेस्ट ये हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, इस पर होगा, दूसरा जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा और तीसरा जो है हमारा इस बैलेंस पर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज हो जाएगा। इसके लिए हम थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। जो हमारे आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस हैं उनकी हम रेशो क्रिएट कर लेते हैं। जो आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें देखें पहले हमारा 15000 है, दूसरा हमारा 10000 है, तीसरा हमारा 5000। तो आप इसकी आसानी से रेशो बना सकते हैं, तो रेशो बना लें। तो अगर मैं इसको रेशो क्रिएट करता हूँ तो 1, 2 और 3 की रेशो पे क्रिएट हो जाए, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप इन सब को सम अप कर लें। 15000 पहला आउटस्टैंडिंग है, दूसरा आउटस्टैंडिंग 10000 है, तीसरा आउटस्टैंडिंग 5000 है, तो ये 30000 जो है आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ रहा है टोटल। तो अब आपने इंटरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इंटरेस्ट हमने वहां पे कैलकुलेट किया हुआ है 2400, तो 2400 मल्टीप्लाइड, अगर मैं रेशो के हिसाब से करता हूँ तो इसकी रेशो 3 आ रही है और टोटल जो है वो 6 है, तो इसका मतलब 1200 जो है वो इंटरेस्ट होगा। तो 5000 में 1200 जो है वो इंटरेस्ट हो गया, बाकी जो प्रिंसिपल अमाउंट पे हो रही है वो 3000 है। इसको आप टोटल से भी कर सकते हैं। अब देखिए ये 2400 हमारा इंटरेस्ट है मल्टीप्लाइड बाई 15000 जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, और उसको टोटल से आप डिवाइड कर लें 30000 से, तो ये 1200 आएगा। तो आप टोटल भी यूज कर सकते हैं अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को भी, और बेहतर ये होता है कि आसानी से आप रेशो क्रिएट कर रहे हैं, उस रेशो के हिसाब से जो है वो अपना इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ 2400 है और इसकी जो रेशो हमने कैलकुलेट की है वो 2 है और रेशो का जो सम है वो 6 आ रहा है, तो ये 800 इसमें इंटरेस्ट होगा। इसका मतलब हम 4200 की प्रिंसिपल अमाउंट पे करेंगे। इंस्टॉलमेंट 5000 की है, उसमें 800 जो है वो इंटरेस्ट का है, तो 4200 एंड द फाइनल वन जो 2400 है इसकी रेशो हमने जो कैलकुलेट की वो 1 है और सम ऑफ द रेशो जो है वो 6 है, तो 400 हमारा इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होगा। तो 5000 की इंस्टॉलमेंट पे हुई, 400 इंटरेस्ट है, तो 4600 जो है ये हमारी जो है प्रिंसिपल अमाउंट आ गई। अब इन सब को अगर हम सम अप कर लेते हैं तो ये हमारी कैश प्राइस के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो ये 15600 हमारा जो है वो कैश प्राइस आ गई और इसको आप जब सम अप करेंगे तो 2400 इंटरेस्ट आ गया। तो ये हमारा ब्रेकअप टेबल तैयार हो गया। उम्मीद है कि आपको जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया होगा तो उस सूरत में भी आप अच्छे तरीके से समझ के होंगे कि किस तरह से आपने ब्रेकअप टेबल जो है वो तैयार करना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए।